हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ गए हैं, जिसमें यदि आप लोग जो है ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं या गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी जो है एक अपडेट निकल कर आई है कि जैसे कि आप गांव में अपना कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं या आप गाय भैंस का पालन करना चाहते हैं। जैसे कि आप गाय भैंस का पालन करके और दूध बेच के जो है एक जो है बिजनेस चालू करना चाहते हैं डेयरी फार्म का, तो अभी जो है भारत सरकार इस पे जो है डेयरी फार्म और गाय भैंस पे जो है भारत सरकार जो है लोन देना चालू कर दी है 2025 में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डेयरी फार्म लोन 2025 4 से 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी के 50% सब्सिडी गाय और भैंस लोन 2024 और 25। तो आप थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ नीचे देख पाएंगे पशुपालन डेयरी का जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो है एक यहाँ पे पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025। जानिए इसमें क्या क्या पात्रता है और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या प्रक्रिया होगी, इसमें कैसे आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा और सब्सिडी क्या मिलेगी और कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से, A to Z जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। तो नीचे देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में दिया है कि पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे वह अपने दूध उत्पादन व्यवसाय को बढ़ावा दे सके या नए डेयरी फार्म की स्थापना कर सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाना है। मतलब कि सरकार द्वारा इस योजना में यह बताया गया है कि जो ग्राम सभा के किसान लोग हैं या बेरोजगार लोग हैं उनको जो है बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह योजना चलाई है। इसमें जो है भारत सरकार डेयरी फार्म खोलने के लिए या गाय भैंस पालन करने के लिए जो है लोन प्रोवाइड करवाती है और जो है उनकी जीविका के लिए जो है ये सब साधन सरकार करवा रही है, जिससे जो है आप दूध की डेयरी खोल के या गाय भैंस का दूध बेच के जो है उसको बेच के और उत्पादन कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो इस योजना में यही जानकारी भारत सरकार ने दिया है। तो पशुपालन और डेयरी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अपने पशुपालन व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। मतलब कि यह योजना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने पशुपालन के व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहते हैं या आगे और बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को गाय भैंस बकरी इत्यादि खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो है गाय भैंस खरीदने के लिए जो है आपको भारत सरकार की तरफ से जो है ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें जो है आप इस फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन भर के जो है उसमें ऋण या जो है लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है लोन प्राप्त करके उसके बाद जो है आप गाय भैंस जो है पालन कर सकते हैं और अपने जो है डेयरी दूध को या दूध के उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसमें आगे दिया है इस योजना में, यहाँ पे दिया है देखिए, इस योजना के में हम पशुपालन डेयरी लोन योजना 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ झांसा करेंगे, जैसे कि पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और इसके लाभ क्या हैं। यह जानकारी आपको इस योजना का लाभ उठाने में मदद करेगी। अगर इस योजना के अंतर्गत आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में ये जानकारी आप लोगों की बहुत ही मदद करेगी। तो आप लोग ध्यान से ये जानकारी एक बार पूर्णतः देख लीजिएगा। जैसे कि इस योजना का नाम है पशुपालन डेयरी योजना 2025। ये लॉन्च जो है 2025 में हुआ था
और यहाँ पे देखिए लाभार्थी जो है, लाभार्थी ललित लाभार्थी किसान और पशुपालन ऋण जो है, इसमें जो लोन मिलेगा वो 50 लाख से लेकर 5 लाख तक 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। ब्याज दर जो होगी वो 4% से लेकर 7% प्रति वर्ष आपको देना पड़ेगा। और इसमें चुकौती विधि जो है वो 3 से लेकर 7 वर्ष की होगी। मतलब कि आप जो लोन चुकाएंगे वो 3 वर्ष के अंतर या 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के अंदर ही आपको इस लोन को चुकाना होगा। और इसमें जो है भारत सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाएगी, भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडी यहाँ पे देख पा रहे हैं दी जाएगी, वो 25% से लेकर जो है 33% तक सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे, यदि आप जो है इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग इस योजना में आवेदन करने के लिए प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है। तो आगे देखिए इस योजना में मापदंड और क्या क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए, वो भी आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे मापदंड में, यहाँ पे मापदंड दिया है। इस योजना का लाभ जो है उठाने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। नंबर 1 जो है आयु में आप जो है आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि जो इस योजना में जो है आवेदन करना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनकी जो आयु है, उनकी जो आयु होगी वो 18 वर्ष से लेकर जो है 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद निवास जो है, निवास में आवेदक जो है भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब कि जो आवेदक है वो जो है भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन इसमें दिया है, पशुओं के लिए जगह, आवेदक के पास पशुओं के लिए रिक्त जगह होनी चाहिए। जैसे कि अगर इस योजना में आप जो है आवेदन करना चाहते हैं और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जो है पशुओं के लिए जो है आपके पास जो है एक सुनिश्चित जो है जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप पशुओं का पालन कर सके, रहने की और खाने पीने की व्यवस्था आप कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस नोटिफिकेशन में और आगे दिया है, यहाँ पे आगे यह दिया है कि पशुओं के लिए जगह जो है आवेदक के पास पशुओं के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है ऋण आवेदन की हिस्ट्री, मतलब कि ऋण आवेदन की हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि इसमें यह दिया है, बताया है कि आपकी जो पहले अगर आप कहीं से जो है लोन लिए हैं या ऋण लिए हैं कहीं से बैंक शाखा या कहीं से भी, तो आपकी जो हिस्ट्री हो वो जो है क्लियर होनी चाहिए या जो है पर्याप्त रूप से जो है सही होनी चाहिए, तभी जो है आप इस योजना के पात्र हो पाएंगे। उसके बाद देखिए जो है यहाँ पे दिया है अनुभव की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें दिया है अनुभवी और योग्यता व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद आगे जो है इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो भी यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज में देखिए यहाँ पे दिया है आवश्यक दस्तावेज में पशुपालन डेयरी लोन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो इस योजना का लाभ उठाना चाहे और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना चाहे उसका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद उसका पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र में राशन कार्ड या बिजली का बिल होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है बिजली बिल के बाद जो है फिर आय प्रमाण पत्र जो है भी उसका लगेगा। उसके बाद बैंक का विवरण भी उसको देना होगा। आवेदन करते समय जो है उसको बैंक का विवरण भी देना पड़ेगा। और आवेदक का एक पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो भी यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है व्यवसाय संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट पे क्या करना चाहते हैं, उसकी रिपोर्ट वो आप रिपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा।
उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक हो, वो मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि भी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आपके मोबाइल नंबर से जो है आधार से जो है आपके आधार से मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरा जाएगा तो उस पर OTP भेजा जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म तभी सबमिट हो पाएगा। उसके बाद आगे जो है आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है वो भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया है आवेदन की। तो आवेदन की प्रक्रिया इसमें देखिए जो दिया है, इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। आप इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि इस योजना में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आवेदन जो है ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑनलाइन में जो है क्या क्या प्रक्रिया दिया है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑनलाइन पर आवेदन नंबर 1 में दिया है अपने नज़दीकी बैंक शाखा, ये जो है आपका ऑफलाइन प्रक्रिया है। यदि आप ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करना चाहें तो इसमें दिया है आप ऑफलाइन इस फॉर्म को कहाँ पे जो है भरें, कैसे भरें, सब कुछ दिया है। तो नंबर 1 जो है आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा पर जाएं जो इस योजना को प्रदान करती है। उसके बाद नंबर 2 बैंक से आवेदन फॉर्म प्राप्त करके और इसे संपूर्ण भरें या ध्यानपूर्वक इसको भरें। उसके बाद नंबर 3 जो है सभी आवश्यक दस्तावेजों की फ़ोटो कापी जो है आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 4 जो दिया है भरे हुए फॉर्म को बैंक अधिकारी को जमा करें। उसके बाद नंबर 5 है बैंक आपके आवेदन की जांच करेगा और स्वीकृत मिलने पर ऋण राशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। मतलब कि जब आपका फॉर्म जो है भर के आप बैंक अधिकारियों को दे देंगे तो आपके फॉर्म की जो है जांच करेंगे। उसके बाद जो है जांच करने के बाद जब आपका फॉर्म स्वतःपूर्वक जो है स्वीकृत हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो राशि होगी लोन की वो जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। फिर आप उससे जो है निकाल के जो भी आप गाय भैंस या जो भी डेयरी उद्योग खोलना चाहते हैं उसकी मदद से आप खोल सकते हैं। उसके बाद जो है ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है वो भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि ऑफलाइन में क्या प्रक्रिया है। वो तो ऑफलाइन प्रक्रिया थी। अभी देखिए यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन प्रक्रिया जो है, ऑनलाइन प्रक्रिया में नंबर 1 जो है यहाँ पे दिया है। सबसे पहले नंबर 1 संबंधित बैंक या सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करें। उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे दिया है, नंबर 2 दिया है पशुपालन डेयरी लोन योजना से सेंसेक्स पर जाएं, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और इसे भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। उसके बाद 5वां जो है सबमिट बटन पर क्लिक करके स्वीकृत मिलने पर ऋण आपके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर इस आवेदन को आप जो है ऑनलाइन भरना चाहते हैं, इस आवेदन को ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इस आवेदन को भर सकते हैं। तो आपको जो है संबंधित बैंक या सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करके, मतलब कि जो आपके बैंक होगा आपके नज़दीकी में उस बैंक पे लॉगिन करके आईडी पे, उसके बाद पशुपालन डेयरी योजना वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद आपको जो है फॉर्म जो है आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके और उसे भरें। उसके बाद इस आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके उसमें अपलोड करें। उसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट होने के बाद जो है आपका ऋण जो है वो स्वीकृत होने के बाद जो है आपके खाते में जो है जमा कर दिया जाएगा। इस योजना से लाभ क्या क्या हैं वो भी देख लीजिए। इस योजना के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं जो किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। इस योजना के तहत आप पशुपालन करके किसानों और
अपने परिवार की जो है आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो अगर आप लोग भी गांव से हैं और आप पशुपालन या डेयरी उद्योग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जो है इस योजना में भारत सरकार की तरफ से जुड़ के जो है और जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने उद्योग को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो या ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।